हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में 7वां टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम चट्टानों से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है इसमें हमारी, और एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, वो कंप्लीट होने ही वाली है। इसके अलावा ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। साइड उनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब वो कौन से 3 भाग हैं या फिर 3 प्रकार हैं वो देख लेते हैं। चट्टानों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, उसके बाद है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किन चट्टानों का निर्माण हुआ? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर उपरोक्त सभी। केवल आग्नेय चट्टानों का हुआ था। कब? पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति लावा या फिर मैग्मा के ठंडा होने से हुई है, जिससे ये चट्टानें रवेदार होती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। देखो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ लावा या मैग्मा 2 चीज़ें दे रखी हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका जो भी पदार्थ निकलता है जो पदार्थ बाहर निकलता है ना, उसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, पिघलता हुआ कुछ इस तरीके से पदार्थ निकलता है। और जो पदार्थ उसके अंदर ही यानी कि पृथ्वी के अंदर ही इस तरीके से जम जाता है उसको हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानें हैं? बेसाल्ट, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट या फिर कोयला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ग्रेनाइट व बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। इन चट्टानों में धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों से खनिज तेल प्राप्त होता है? आग्नेय से, अवसादी से, रूपांतरित से या फिर सबसे होता है? सबसे नहीं होता, केवल अवसादी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अवसादी चट्टानों में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल इन्हीं से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों में व्यवस्थित परतें भी पाई जाती हैं, इसी कारण इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। देखो चट्टानों के दूसरे नाम क्या दे रखे हैं वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही जो है ना अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला आदि अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, किन चट्टानों में जीवाश्म अधिकतम पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? तो किसी एक में पाए जाते हैं और वह अवसादी चट्टानें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म अधिकतम पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर किन चट्टानों का विस्तार है? आग्नेय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, रूपांतरित चट्टानों का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है? तो डी वाला तो मतलब ही नहीं बनता, इनमें से किसी का नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी का तो है। संपूर्ण भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, किन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? रूपांतरित चट्टानों में कठोरता व दृढ़ता सर्वाधिक होती है। अत्यधिक दाब तथा ताप के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है और वो कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। इन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से क्या कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है? हीरा, संगमरमर, अभ्रक या फिर उपरोक्त सभी? तो डेफिनेटली तीनों ही चीज़ें जो हैं वह कायांतरित चट्टानों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कायांतरित चट्टानों में संगमरमर, अभ्रक व क्वार्टजाइट पाया जाता है, क्वार्टजाइट। नेक्स्ट है, शैलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं
पेट्रोलॉजी, स्टोनोलॉजी, बिक्रोलॉजी या फिर नीसलॉजी। तो शैलों का जो अध्ययन होता है उसको पेट्रोलॉजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। मतलब उसकी जो एक पर्टिकुलर चीज़ की जो स्टडी की जाती है उसको भी एक डिफरेंट नाम दिया जाता है। बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है आगरा का किला तथा दिल्ली का किला किन चट्टानों से निर्मित है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। अवसादी चट्टानों से आगरे का किला और दिल्ली का किला निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगरा का किला तथा दिल्ली का किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट है मोह स्केल से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, बहती हवा की गति, बहते जल की गति या फिर चट्टानों की कठोरता की। तो इस टॉपिक जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल ही गया होगा, डी यानी कि चट्टानों की कठोरता की गति मापी जाती है किससे? मोह स्केल से, ठीक है। सो आपके 12 क्वेश्चन से बन रहे थे इस टॉपिक से, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ विज़िट कीजिए। वहाँ जो लोग नहीं जा सकते हैं वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।